देखिए 2026 का चुनाव ममता के विदाई का चुनाव है। ममता जा रही है। पूरे बंगाल में ममता ने एक आतंक राज कायम कर दिया। सीमाहीन दुर्नीति और पूरे बंगाल के डेमोग्राफी को बदलने की साजिश, पूरे बांग्लादेश के जो शक्ति है उसको बंगाल में एंट्री। तो सबसे जो अहम बात है कि एक्स मिलिट्री मैन, एक्स आर्मी के लोग, एक्स एयरफोर्स के लोग एक मीटिंग बुलाए थे। सोच के अवाक हो जाएगा कि उनका मेन मुद्दा था कि हमको एक्सटॉर्शन नहीं देना पड़े। बंगाल एक ऐसा राज्य है कि यहाँ हर तीसरे दिन एक नया वृद्धाश्रम खुलता है। तो बंगाल में अगर शासन डबल इंजन की सरकार आएगी तो 5.5 लाख जो वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई है केंद्र सरकारी वैकेंसी, उसको 6 महीने के अंदर में हमारे अमित शाह जी ने कहा कि इसको फुलफिल करेंगे। नौवापड़ा के लोगों का मेरा सबसे जो अहम बात है कि भैया यहाँ गुंडागर्दी का जो एक्सटॉर्शन का जो तोलाबाजी का जो ये सिंडिकेट है इसको बंद कराएंगे। ममता बनर्जी को झूठ बोलने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड इनको मिलना चाहिए। ममता बनर्जी कहते हुए सुप्रीम कोर्ट गई, अपने सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने लड़ाई लड़ा, मिलोड सर मैं सर कहने लगी, और जब कोर्ट ने आदेश दिया तो फंस गई। फिर अगला कश्मीर बंगाल न बने इसलिए बीजेपी को भी ज़रूरत है। बाबरी मस्जिद वो बनाएंगे, बाबरी मस्जिद हम लोग तोड़ेंगे भी पक्का। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल की चुनावी यात्रा पर हम हैं और अब हमारे साथ बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व लोकसभा सांसद जुड़ने वाले हैं। इस बार न्योपारा विधानसभा सीट से लड़ने वाले हैं अर्जुन सिंह जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर इस न्योपारा विधानसभा सीट पर किस तरीके से उनका फोकस है और इस बार क्या उनका मोटिव होने वाला है, क्या जनता को वो देने वाले हैं, जो इस विधानसभा के वोटर्स हैं, जो आम जनता है, उनकी तरफ उनकी क्या राय है, और ये बंगाल का चुनाव जो है किस तरीके से रहने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पे। क्या कहेंगे इस बार ये 2026 का जो बंगाल इलेक्शन है कैसे होने वाला है बीजेपी के लिए और उनके सभी प्रत्याशी के लिए, क्या चल रहा है मन में? देखिए 2026 का चुनाव ममता के विदाई का चुनाव है। ममता जा रही है और जाने का सबसे मूल कारण है कि पूरे बंगाल में ममता ने एक आतंक राज कायम कर दिया। पुलिस राज, गुंडा और एक साथ मिलकर यहाँ जुडिशरी सुरक्षित नहीं है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है। 49 साल 49 ईयर्स, 34 साल वाम फ्रंट सरकार, उसके बाद 15 साल तृणमूल के। सेम वही कायदा, गरीब को गरीब बनाओ, इनकलाब जिंदाबाद कराते रहो और उनको भूखा रखो, रोजगार मत दो, थोड़ा थोड़ा अन्न देते रहो ताकि वो जिंदा भी रहें और वो आगे भी नहीं बढ़े, सोचे भी नहीं। सोचने का काम सिर्फ उसके परिवार के लोग सोचे। और जो परिवार सीमेंट बालू का व्यवसाय करता था, आज हजारों करोड़ रुपया उनके पास। सीमाहीन दुर्नीति और पूरे बंगाल के डेमोग्राफी को बदलने की साजिश, पूरे बांग्लादेश के जो शक्ति है उसको बंगाल में एंट्री। पश्चिम बंगाल में आज के तारीख में 9 जिला बंगाल के शासन, भारत के शासन से बाहर चला गया। सोचिए कि वोटर लिस्ट का काम के लिए जुडिशरी को बैठाया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ममता खुद गई सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी के ऊपर भी उसको विश्वास नहीं है। उसको किसी भी तरह से अपना वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए नाटक, क्योंकि उसका वोट बैंक ही बिखर गया। जो वोट बैंक से वो चुनाव जीती थी वो वोट बैंक उनसे बिखर चुका है। अब उस वोट बैंक को रखने के लिए ये तरह तरह के नाटक कर रही हैं। जहाँ तक नौवापड़ा का सवाल है, नौवापड़ा इंडस्ट्री विहीन विधानसभा है। हालांकि एक समय में बैरकपुर शिल्पांचल कहा जाता कि बैरकपुर का नाम ही शिल्पांचल था, जहाँ इंडस्ट्री, जूट मिल, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की कारखाना, यहाँ आपको स्टील फैक्ट्री, मेटल एंड स्टील,
यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यहाँ बंगाल एनामेल के नाम से बहुत सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ चलती थी। इन आज के तारीख में यहाँ बार, रेस्टोरेंट और एक्सटॉर्शन, तोलाबाजी छोड़कर कोई इंडस्ट्री बचा नहीं है। यहाँ तक कि जो एक्स सर्विसमैन है, माने आर्मी से रिटायर, एयरफोर्स, चूँकि एयरफोर्स का यहाँ एक यूनिट है, एयरफोर्स का यहाँ एयरपोर्ट भी है, यहाँ हेल कंपनी है, यहाँ डिफेंस फैक्ट्री है। ये तमाम जो फैक्ट्रियों में इनके गुंडे जाते हैं और वहाँ कॉन्ट्रैक्टर लेबर के नाम पर काम करते हैं। और काम क्या करते हैं? काम नहीं करने का पैसा लेते हैं। धीरे धीरे केंद्र सरकार ने भी इन सब बातों में, जो वहाँ गुंडागर्दी चलता है, उससे भी परेशान हो। वहाँ कोई अधिकारी काम नहीं करना चाहता है, लोकल पुलिस की मदद नहीं मिलती है। तो सबसे जो अहम बात है कि एक्स मिलिट्री मैन, एक्स आर्मी के लोग, एक्स एयरफोर्स के लोग एक मीटिंग बुलाए थे। सोच के अवाक हो जाएगा कि उनका मेन मुद्दा था कि हमको एक्सटॉर्शन नहीं देना पड़े। एयरफोर्स के लोगों को, जो भारत की सेना का एक भाग है, जो रिटायर हो गए बेचारे, यहीं हेल में काम किए, एयरफोर्स में काम किए, डिफेंस में काम किए, वो जब रिटायर होते हैं तो घर बनाने जाते हैं या दुकान करने जाते हैं तो उनको एक्सटॉर्शन देना। बजाबते उन्होंने लिख के में मीटिंग करके मुझे बताया कि एक्सटॉर्शन से हमको मुक्ति दिलाना होगा। तो सोचिए हम किस देश में रह रहे हैं। अब ये देश के साथ रहेगा कि नहीं बंगाल, इसकी ये लड़ाई है, इसका ये चुनाव। अच्छा, क्या संदेश आप यहाँ की न्योपारा विधानसभा की जनता को और पूरी बंगाल की जनता को देना चाहेंगे कि जो एक खास संदेश बन सके? देखिए, बंगाल में डबल इंजन की सरकार आएगी तो 49 साल का जो गैप है उसको पूरा किया जाएगा। इंडस्ट्री से लेकर, रोजगार से लेकर, डेवलपमेंट से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, जो नौजवान आज अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर मजबूरी में दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। बंगाल एक ऐसा राज्य है कि यहाँ हर तीसरे दिन एक नया वृद्धाश्रम खुलता है। आज बच्चे मजबूर हैं, घर में कोई है नहीं, घर में अगल बगल गुंडों का राज है। अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखने के लिए मजबूर हैं क्योंकि देखने वाला कोई नहीं, यहाँ रोजगार है नहीं, रोजी रोटी चलेगी कैसे। तो बंगाल में अगर शासन डबल इंजन की सरकार आएगी तो 5.5 लाख जो वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई है, केंद्र सरकारी वैकेंसी, उसको 6 महीने के अंदर में हमारे अमित शाह जी ने कहा कि इसको फुलफिल करेंगे। 7th पे कमीशन 45 दिन के अंदर लागू करेंगे। सारे जो सरकारी स्कूलें बंद हो गई हैं उन स्कूलों को पुनर्जीवन दिया जाएगा। इंडस्ट्री लाने की सारी प्रक्रिया यहाँ शुरू की जाएगी। नवापाड़ा के लोगों का मेरा सबसे जो अहम बात है कि भैया यहाँ गुंडागर्दी का जो, एक्सटॉर्शन का जो, तोलाबाजी का जो ये सिंडिकेट है, इसको बंद कराएंगे। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, ये सिंडिकेट राज, तोलाबाजी का, एक्सटॉर्शन का नहीं चलने दें। अभी सर हमने देखा कि मालदा में क्या हुआ, सबको पता है कैसे न्यायिक अधिकारियों को बंदी बना लिया गया, खाने पीने का सामान नहीं जाने दिया गया। टीएमसी कह रही है कि वहाँ के वो आम लोग थे, वो गुस्से में थे। फिर यहाँ पे ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये तो बीजेपी की साजिश है, बीजेपी करवाना चाह रही है क्योंकि वो एक अघोषित राष्ट्रपति शासन लगा चुकी है और चुनाव रद्द करवाना चाहती है और बीजेपी कंट्रोल चाहती है पूरे बंगाल पे। देखिए, ममता बनर्जी को झूठ बोलने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड मेरे को मिलना चाहिए। तो ममता बनर्जी हर काम अपने करती, हाँ ये अलग बात है कि उसमें फंसते चले जा रहे हैं। जुडिशियरी में चोरी कर रहा है इलेक्शन कमीशन, ये बात ममता बनर्जी कहते हुए सुप्रीम कोर्ट गई। अपने सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने लड़ाई लड़ा, मिलोड सर मैं सर कहने लगे, और जब कोर्ट ने आदेश दिया तो फंस गई। फिर जुडिशरी कर रही है तो उसमें भी उनको आपत्ति है। SIR में उनके लोग जो गलत सलत किए हैं, जो लोगों का नाम काट दिए हैं, हिंदुओं का नाम काट दिए हैं, जो भारतवर्ष का कानून क्या बोलता है कि भारत में रहने वाले सारे लोग उनके नागरिक हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। लेकिन किसी भी देश का विदेशी कोई बंदरी है, हम ही कहीं विदेश में रहते हैं तो हमारा तो वोट देने का अधिकार नहीं, हम रह सकते हैं। तो भारतवर्ष में जो विदेशी रहेंगे उनको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। तो जब केंद्र सरकार ने CAA कानून लगाया तब भी इन्होंने विरोध किया, जब वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल लाया तब भी इन्होंने विरोध किया।
जब SIR लागू किया तब भी इन्होंने पूरा आग उगल रही थी, और आग उगलने के कारण ये है कि पूरे माहौल को खुद बिगाड़ रही हैं। आपने इनका एक बयान सुना होगा, मंच से कह रही हैं एक मुख्यमंत्री होके कि एक कम्युनिटी के लोगों को अगर हम छोड़ दें तो बाद बाकी जो कम्युनिटी हैं उनके लोगों को 1 सेकंड में 12 से 13 बजा देगी। सीधा उन्होंने मुसलमानों के पक्ष में कहते हुए, क्योंकि मुसलमान भी नाराज हो गए हैं। वक़्फ़ जब अमेंडमेंट बिल आया तो केंद्र सरकार ने कहा आप सारी संपत्तियों को रजिस्टर्ड कराइए, हम उसके बाद देखेंगे कि संपत्ति आपके पास है कि कोई व्यक्तिगत आदमी ले लिया। मसला तो यही है, तो उसको भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका सारे नेता जो हैं मुसलमान जो नेता हैं जो उनके लिए वोट बैंक का मार्केटिंग करते हैं, वो सर वक़्फ़ प्रॉपर्टी जब्त करके रखें। तो उसमें ममता ने कहा कि भैया आप कोई रजिस्ट्रेशन मत कराइए। अब लास्ट में 5 दिन बचा तो बोले रजिस्ट्रेशन कराइए। तो बंगाल में मात्र 28,000 प्रॉपर्टी, जहाँ 86,000 प्रॉपर्टी वक़्फ़ के पास है, इसमें 28,000 प्रॉपर्टी उन्होंने रजिस्टर्ड कराई है। तो बाद बाकी प्रॉपर्टी तो वेस्ट हो गई। अब मुसलमान भी इन पर भरोसा नहीं करते हैं, ये इनके लिए बड़ा मुद्दा का बात है। तो क्या देखते हैं बंगाल का जो चुनाव है कितना जरूरी बीजेपी के लिए है? जीतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या लग रहा है? जीतना ज़रूरी है, सरकार बनाना ज़रूरी है, बीजेपी के लिए नहीं, ये यहाँ के लोगों के लिए। बीजेपी का तो एक ही स्टेट में राज है, बीजेपी के एक स्टेट में न रहे राज तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगला कश्मीर बंगाल न बने, इसलिए बीजेपी को भी ज़रूरत है। राष्ट्र को बचाने का तो दायित्व तो बीजेपी के पास है, बीजेपी की सरकार है। तो बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल फिर से कश्मीर ना बने, फिर से केरला ना बने, उसके लिए तो आपको बंगाल को बचाना होगा ना। बाहर के लोग आके यहाँ डेमोग्राफी बदल देंगे, यहाँ चुनाव लड़ेंगे, यहाँ चुनाव में सिमी के लोग आते हैं लड़ते हैं, यहाँ चुनाव में अंसरुल बांग्ला के लोग चुनाव लड़ते हैं, यहाँ चुनाव में बांग्लादेश में वोटर लिस्ट में नाम है, बंगाल में भी वोटर लिस्ट में नाम है, यहाँ आके वोट दे के जाते हैं। बॉर्डर पर फेंसिंग करने नहीं देती है, हाई कोर्ट ऑर्डर देता है, केंद्र सरकार आज से 3 साल पहले पैसा दे चुकी है तभी नहीं दे रही। तो बंगाल को, ममता बनर्जी को एक हवस है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत का तो नहीं बन पाएगी। किसी भी तरह सोचती है कि डेमोग्राफी चेंज करा के कोई भी रास्ता से बंगाल को एक्सटेंडेड बांग्लादेश बना दें। अच्छा, अभी एक आखिरी सवाल मैं करूंगा। अभी हमने देखा मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दिन कैसे पत्थरबाजी हुई, और उसी मुर्शिदाबाद में एक हुमायूं कबीर है, ममता बनर्जी के काफ़ी खास हैं वो, अब तो टीएमसी में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे बंगाल में। अब उनका नाता MIM से जुड़ गया। बाबरी मस्जिद वो बनाएंगे, बाबरी मस्जिद हम लोग तोड़ेंगे भी, पक्का। मस्जिद बनाने हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बाबरी नाम दे के ये भारत के अस्मिता पर जो प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करें। 5 साल रामलला को टेंट में, 500 साल की लड़ाई और 20-25 साल टेंट में रहना पड़ा, तो ये तो हम लोग मानेंगे नहीं, तोड़ेंगे पक्का। तो लग रहा है बंगाल में बदलाव पक्का है? बंगाल में बदलाव हो चुका है, खाली समय का इंतजार है। क्या कहेंगे अपनी जो यहाँ की भाषा है, मूल भाषा है बंगाली भाषा में, बंगाल के लोगों के लिए और अपनी विधानसभा के लिए? देखिए, আমি যেটা বলতে চাইছি, আমার বিধানসভায় লোক এক্সটর্শন থেকে খুব মানে ওদের অসুবিধা আছে। সারা সিনিয়র সিটিজেন এলাকা থেকে রাস্তায় হাঁটলে, বাড়ি বানাতে গেলে, বাড়ি বিক্রি করতে গেলে, বাড়ি কিনতে গেলে পয়সা দিতে হয়। গুন্ডাগার্দি, এক্সটর্শন, সিন্ডিকেটটাকে এখানে বন্ধ করাতে হবে। ইন্ডাস্ট্রি যদি এলাকায় আসে, এখানকার কোনো ছেলে মেয়েরা বাইরে চাকরি করতে যাবে না, এখানে যদি চাকরি থাকে তাহলে বাবা মা বৃদ্ধা আশ্রমে থাকতে হবে না। তো এইটা আমাদের মূল মন্ত্র নিয়ে আমরা কাজ করছি। সরকার আসলে, আমাদের 49 বছর সরকার আমাদের পশ্চিমবাংলা মানে শুধু দিতে হবে করে বাংলাকে শেষ করে দিল। এই ডাবল ইঞ্জিনকে সরকার আসলে আমরা আগামী দিন বাংলাকে কীভাবে বাঙালি ছেলেরা আজকে ভারতবর্ষে অন্য জায়গা বা বিদেশে না যাওয়া হয়, এখানেই মা বাবা পরিবারের সঙ্গে থাকুক, তাহলে ওরা ভালো লাগবে।